नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि बिग फॉल मेरा थंबनेल था उसमें, लेकिन हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि पर्टिकुलर एक लेवल के नीचे जाता है तो हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट खुल गया गैप अप। वो मैं आपको चार्ट में बाद में दिखाता हूँ कि क्या हुआ सिनेरियो। तब हमें एक मंथली चार्ट पर मैंने आपको एक बार एक पैटर्न दिखाया था कुछ दिन पहले। अगर आप हमारा वीडियो रोज देखते हैं तो आपको पता होगा, मंथली चार्ट के ऊपर मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था। जस्ट मिनट, कि 3 रेड कैंडल के बाद जब भी ये देखिए, यहाँ पर मैंने अभी भी मार्क किया हुआ है, जब भी ये 3 रेड कैंडल बनती है उसके बाद एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो अब देखिए, बनना शुरू तो हो गई है, इतनी तो बन गई है। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे भी बड़ी हो जाए तो अब हमें कल क्या करना है, ये तो अभी हम कंफर्मेशन, हमारा लेवल नहीं मिला है, क्योंकि एक लेवल के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये आपके सामने डे का चार्ट है। डे के चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जो करीबन आ रहा है 17,800 के आसपास। तो अभी भी मार्केट में यहाँ से 200 पॉइंट की और जगह है ऊपर जाने की, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि ये मंडे को ही जाएगा। तो हमें उसके लिए 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं कि हमें मंडे के लिए क्या करना है। ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। हमने देखिए दोस्तों, इसमें क्या बात की थी, मैंने आपको बोला था कि ये एक चैनल में काम कर रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको इस चैनल के पास ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे चैनल को टच करने वापस आ सकता है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, वो चैनल के पास ही खुला और वहां से सीधा ऊपर ही चला गया। तो हमें कोई किसी ने ट्रेड ली, मैंने खुद नहीं ट्रेड ली थी बाय साइड की। मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्राई की थी, लेकिन छोटा सा एसएल लेकर वहां से निकल गया। फिर पूरे दिन मार्केट को वॉच किया था, कुछ ट्रेड नहीं लिया था। बैंक निफ्टी में भी एक एसएल हिट हुआ और एक निफ्टी में भी, और हमारे ग्रुप में भी कॉल दिया था, उसमें भी हमारा एक एसएल हिट हो गया। तो हमें कल यानी कि मंडे को क्या करना है, मंडे के लिए देखिए उसने निफ्टी ने एक जबरदस्त स्विंग बनाया है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये स्विंग के आसपास पुट की ट्राई की होगी, लेकिन उन लोगों को मार्केट ने धोखा दे दिया और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। अब हमें मंडे को क्या करना है, देखिए दोस्तों, मंडे को मार्केट थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि आज मार्केट ने इतनी बड़ी तेजी कर ली है एक दिन में। तो शायद मंडे को एक डिप दे दे आपको, शायद नहीं, 100% डिप मिलेगा आपको। तो आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, आपको खुलते ही बाय नहीं करना है, मार्केट को थोड़ा वक्त देना है। अगर समझ लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं पे और मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है आपका, वो आ रहा है आपका 17,535, 17,335, नहीं सॉरी 17,535, उसके आसपास आने दीजिए एक बार। और एक छोटा सा एसएल रखकर यहाँ पर आप एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे आज जितने भी रिटेलर्स हैं उन लोगों ने एंड में पुट ही बाय किया होगा, वो लोग पुट ही लेकर गए होंगे। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो वो लोग पुट में प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट सेल होंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, फ्लैट खुलता है और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन आपका एसएल क्या रहेगा, 17,535। अगर 535 के नीचे चला जाता है तो आप वहां से एक पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन आप पहले देख लीजिए कि यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, ऐसा नहीं कि नीचे आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल का विक थोड़ा नीचे और फिर वापस चला जाए ऊपर। यानी एक बार आप कैंडल को क्लोज होने दीजिए 5 मिनट की, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए उसमें। तो आपको नीचे में जाते हुए अगर कॉल की पोजीशन आप लेते हैं तो आपके फिर से ऊपर से ऊपर आप टारगेट देखेंगे तो आपको 17,725 तक के टारगेट ऊपर में आपको मिल सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलकर ऊपर जा रहा है तो जो आज का हाई है हमारा 17,644,
उसके ऊपर आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और आप यहाँ पर ज्यादा नहीं, थोड़ा छोटा ही एसएल रखिए, यानी 610 का एसएल आप रख सकते हैं। 610 605 का छोटे से एसएल के साथ आप 100 पॉइंट का तक का टारगेट यहाँ से ले सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों फ्लैट की बात। अगर समझ लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप आज के जैसे खुल जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि फिर आपको आज की तरह ही आपको प्राइस एक्शन देखना होगा, उसके बाद आप ट्रेड करिए। यानी अगर मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, क्योंकि उसमें मुश्किल हो जाएगी। अगर मार्केट कहीं से भी मुड़ गया तो आपका नुकसान हो सकता है। यानी गैप अप में हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। हमारे लिए सबसे अच्छी जो ट्रेड बनेगी वो गैप डाउन की रहेगी। गैप डाउन अगर मार्केट खुल जाता है और 17,535 के आसपास अगर खुलता है, तो हमें यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर उसके आसपास खुलता है तो आपका एसएल यही रहेगा। और अगर लेकिन उससे नीचे खुल जाता है, समझ लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, यानी 17,480 17,500 के आसपास, तो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, उसके आसपास एक आप ट्रेड ले सकते हैं। 17,480 पे आ रही है वो, 480 पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और आपका एसएल रहेगा आपका 17,435 का, यानी इसमें भी छोटा सा एसएल है। और यहां से फिर आपको वापस से 650 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में थोड़ा अलग सिनेरियो होगा हमारे लिए। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे अगर, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, मार्केट ने एक बड़ा अप दे दिया है। लेकिन अगर आप इसके डे चार्ट पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको डे चार्ट दिखा देता हूं। डे चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे वो रेजिस्टेंस करीबन आ रहा है आपका 41,800 के आसपास। यानी अगर आप यहां से देखेंगे तो और 500 400 500 पॉइंट की तेजी हो सकती है, तो हम उसके लिए भी तैयार है अभी। तो अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, अगर मार्केट समझ लीजिए फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलकर नीचे आ रहा है, तो आपको 41,000 के आसपास, यानी ये जो स्विंग आपका है 41,020, उसके आसपास अगर आपको मिलता है, क्योंकि इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। फ्लैट खुलकर नीचे आ रहा है तो यहां पर आप एक कॉल की पोजीशन ही पहले ट्राई करेंगे। अगर मार्केट इसे तोड़ देता है तो फिर आप पुट में बैठ सकते हैं। और अगर यहां से मार्केट ऊपर निकलता है तो आपको ऊपर में 41,600 से लेकर 41,750 तक के टारगेट आपको इसमें मिल सकते हैं, अगर आप 41,000 के आसपास बाय करते हैं तो। और अगर समझ लीजिए मार्केट खुलता है फ्लैट और यहां से ऊपर निकलता है, तो आप 41,400 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट 41,800 तक के टारगेट आपको ऊपर में मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्लैट की बात। अगर इसमें गैप अप हो जाता है, गैप अप में दोस्तों 41,800 अगर समझ लीजिए 200 पॉइंट 300 पॉइंट यहां से गैप अप हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको 30 मिनट एक कैंडल, आज भी मैंने आपको कल भी बोला था वीडियो में, अगर बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको एक 30 मिनट रुक जाना है और आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं उसके ब्रेकडाउन पर और ये ब्रेकआउट पर। तो गैप अप की बात तो हमने देख ली। अब समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन के सिनेरियो में अगर मार्केट 41,000 के नीचे खुल रहा है, इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, जो करीबन आ रही है आपकी 40,870 के आसपास, तो आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा कि अगर मार्केट समझ लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद पहली कैंडल ग्रीन बना देता है तो उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड ले लीजिए, और जो पहली कैंडल का लो है या तो फिर खुलते ही ऊपर जाता है तो आपकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वहां पर आप एसएल रख सकते हैं। फिर आपके टारगेट इसमें 41,600 तक के हो सकते हैं गैप डाउन के बाद। और अगर समझ लीजिए गैप डाउन के बाद नीचे आ रही है मार्केट, तो हम नीचे की ट्रेड कहां पर लेंगे, और गैप डाउन के बाद अगर नीचे कहीं मार्केट आपको जस्ट मिनट 41,000 जस्ट मिनट 41,700 के नीचे चलने रखती है मार्केट, तो आप इसमें पुट की पोजीशन ले सकते हैं
और आपके टारगेट इसमें वापस से 40,300 यानी आप 40,700 के नीचे अगर जाता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, तो आपको नीचे में भी टारगेट मिल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।